से आप सभी स्टूडेंट इस सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को बनाने जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सहज ढंग से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने हम इसको बना पाए और आपको समझने के बाद एक ऐसा कैपेसिटी मिलेगा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको डर लगता था, अब आज से एकदम डर खत्म। और हमने प्रॉमिस किया है कि आपको A to Z एनसीईआरटी का प्रॉब्लम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बनेगा, तो आप इस पर ध्यान बनाए रखिए और रेगुलर क्लास कीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.5 आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, एक सॉल्यूशन बनाया गया है ग्लूकोज का वाटर में। लेवल डाइज 10%, जिस पर लेवल चिपकाया हुआ है 10% W/W का। बोर्ड पर ध्यान लगाया जाए, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज और वाटर का 10% W/W। ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या अर्थ है, ध्यान दिया जाए। हम आप लोग को मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाते समय अच्छे से समझाए थे कि देखिए, एक होता है 10% W/W, एक होता है 10% V/V, एक होता है 10% W/V। तीनों का तीन अर्थ है। पहले का अर्थ है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 10 ग्राम है, यानी सब कुछ ग्राम में बोलना है। सॉल्यूशन का मास ग्राम में और सॉल्यूट का मास ग्राम में, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम है, ये इसका मीनिंग होगा। लेकिन जरा सा भी चेंजिंग आया, V/V लिख दिया। अब आपको 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ml ऑफ सॉल्यूट बोलना है, यानी सॉल्यूट का भी वॉल्यूम बोलना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम बोलना है। लेकिन W/V आ गया तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो आप सभी स्टूडेंट W/W, V/V और W/V का मतलब समझ पाए। अगर आपको इतना आता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ के बना सकते हैं। 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन मींस 10%, पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं पूरा। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इन लेवल डाइज 10% W/W, व्हाट वुड बी दी, इतना ही सुनाकर देख लीजिए, व्हाट वुड बी दी मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दो चीज निकालना है ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और साथ में मोलारिटी निकालना है। अब उसके बाद कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है तो साथ साथ आप क्या बता दीजिए, मोलारिटी बता दीजिए। तो आपको बता दें कि 3 राउंड में कैलकुलेशन होना है। मात्र आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला है, आपको बताया गया कि 10% सॉल्यूशन है जिस पर लेवल लगा है, और दूसरा कि डेंसिटी इतना है, उतना ही से आपको मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और साथ साथ मोलारिटी निकालना है। तो घबराइए नहीं, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम दे रहे कॉन्सेप्ट। बोर्ड पर बस ध्यान बनाए रखिए। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब समझाइए, क्या समझ पा रहे हैं आप। 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स समझाइए 100, जो आप समझ रहे हो लिखवाइए। 100 ग्राम ऑफ solution contains 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब आप ही बताइए, इसको, इस पूरे लाइन को रिपीट कीजिए अपने मन दिमाग में। आपको 3 चीज निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बताइए, WA। बता सकते हैं इस लाइन में है कहीं WA का वैल्यू कितना है, कितना है 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन का मास कितना है, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दीजिएगा तो बताइए WB इक्वल क्या लिख दे, 100 माइनस 10 90। कोई दिक्कत? तो WA कहां से आया, WB कहां से आया, 100 पूरे सॉल्यूशन के मास में से। मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता है और मास ऑफ सॉल्यूशन सब कुछ इसी लाइन में से आया है। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने आ गया 100 ग्राम और साथ साथ नाम लिया गया है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का नाम लेने से आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 आ गया 180। और अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सब कुछ यहां सामने निकालने के बाद हमारा पहला राउंड तुरंत शुरू होगा और तुरंत आप ही लोग बोलकर बनवा देंगे, कहीं कुछ नहीं रुकेगा किसी का पेन और दिमाग। 1 इंटू 2 प्लस 16 कितना आया
तो आपको एम ए पता है, एम बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, डब्ल्यू बी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, और आप पहला राउंड कैलकुलेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। पहला राउंड कैलकुलेशन का है मोलालिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला बताने के लिए तैयार हो जाइए। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्या आप इधर तीनों का वैल्यू देखे हैं? बड़े से देख लीजिए, बताने के लिए तैयार हो जाइए। डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई 180 और डब्ल्यू बी 90। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर मोल पर केजी में आएगा। और ये किस चीज का होगा? कुछ स्टूडेंट बना है, आंसर बता दीजिए। 0.6877 जो भी, तो मोल पर केजी आपका मोलालिटी हो गया। सेकेंड राउंड कैलकुलेशन का स्टार्ट हो रहा है, जो आप सभी स्टूडेंट कल मोल फ्रैक्शन पढ़े थे। अब अपना कैपेसिटी देख सकते हैं आप यहाँ पर अपना, कि अब तुरंत करंट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमने यूट्यूब पर भी पब्लिश किया था कल मोल फ्रैक्शन का वीडियो लेक्चर, जो सभी स्टूडेंट ऑनलाइन वाले भी देख सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। बताइए मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? मोल चाहिए, मोल चाहिए दोनों का मोल निकलवाइए बारी बारी से। चलते हैं, ग्लूकोज का मोल पहले निकलवाने। गिवन मास कितना है? 10। और कितना मोलिकुलर मास है? यहीं पर डिवाइड करके आपको आंसर बताना है इसका मोल का। मोल और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर बोलिए 90 अपॉन कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप लोग मोल फ्रैक्शन निकालने के मास्टर बन गए हैं, जल्द इसे बता दीजिए। मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, तो ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 5, 0.05 प्लस 5 डिवाइड करने पर 0.05 डिवाइडेड बाई 5.05 कितना? 0.001। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताया जाए। 5 बाई 0.05 प्लस 5 बाई 0.505 कितना रहा है? 0.09। कोई दिक्कत? कहां से हम निकाल दिए? हमारे दिमाग में चल रहा है 1 माइनस 0.09, तो हम लिख दिए। अब हम तीसरा राउंड में चल रहे हैं। तीसरा राउंड है कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी को आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मतलब होता है, और वॉल्यूम हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी का पहले फॉर्मूला दिखा दे ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अपने आप आ जाए और आप बताएं और हम लिख पाए। ए में इंटू भी, कहीं भी पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिखाई दिया है, लेकिन आप 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल मास बाई, पूरे सॉल्यूशन का मास चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी चाहिए। देखिए कहां पर मास आया था, पूरे सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दोनों को उठाइए, ले चलिए। यहां पर क्या लिख दे, यहां क्या लिख दे। और अब हमको नहीं लगता है कि आपको मोलारिटी निकालने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा। डब्ल्यू ए 10 1000 बाई एम ए 180 बोलिए 100 बाई, ये पलट जाएगा 10 इंटू 1000 इंटू 1.2 180 इंटू, बताइए आंसर 0. मोल पर लीटर। अब एक बार शुरू से अंत तक सभी स्टूडेंट फिर से 2 मिनट का ये रिकैप देखेंगे, और ये रिकैप पूरे माइंड को फ्रेश करेगा, आपको इस प्रॉब्लम का मास्टर बना देगा। आप कभी भी अभी तुरंत बनाकर भी देख सकते हैं कि आपको हम उतना कैपेसिटी दिए कि नहीं। पहले समझिए, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सोल्यूशन मीन्स 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये बोलने से क्या क्या मिला? डब्ल्यू मिल गया 10 ग्राम, सोल्यूशन का मास मिला 100 में से अगर 10 घटा दे ग्लूकोज तो निकल जाएगा क्या? वाटर, यानी डब्ल्यू बी। और डब्ल्यू बी जहां मिला तो सब कुछ तो मिल ही गया, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूट का नाम लिया है ग्लूकोज, नाम लेने से क्या फायदा होता है? मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है,
उसके बाद ये MB निकाल दिए वाटर का, और उसके बाद चले फर्स्ट कैलकुलेशन, पहला राउंड का कैलकुलेशन मोलालिटी के लिए। मोलालिटी को क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट का मास चाहिए जो हमको मिल चुका है, और सॉल्वेंट का मास कितना मिला है? 90। यही समझने लायक था, बाकी सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ये मान रख दिए WA का, MA का, और सॉल्व कर दिए। अब है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? दोनों का मोल चाहिए, और मोल निकालना क्या है? कुछ नहीं, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, मोल निकल गया। दोनों का मोल जैसे ही आया हम मोल फ्रैक्शन निकालने चल दिए, एकदम आसान। और अब मोलारिटी निकालने में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? वॉल्यूम नहीं था कहीं भी प्रॉब्लम में। तो हमारा दिमाग काम किया कि नहीं, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? मास बाई डेंसिटी। और मास हमको पहले से सॉल्यूशन का पता है 100, और उसके बाद डेंसिटी, और ये पूरा का रेशियो हमको वॉल्यूम दे देगा, और उसी वॉल्यूम का यूज करके हम तुरंत निकाल लेंगे। WA का वैल्यू पता है। ठीक है, अगर सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अभी तुरंत बनाकर उसका फोटो खींचकर 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.4 बोर्ड पर ध्यान बनाइए। 2.4 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब रुक जाइए, समझा लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। 2.4 बोर्ड पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन दी लेबोरेटरी वर्क। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज लैब में किया जाता है, और ये 68% कैपेसिटी वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 68 ग्राम ऑफ HNO3। तो आप इतना सुनते ही आपके पास कैपेसिटी आ गया कि आप लिख सकते हैं 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन मीन्स 100 ग्राम ऑफ solution contain 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। जल्दी बताया जाए, जल्दी से। WA इक्वल 68। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और साथ साथ बता दीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैसे आया। MA का वैल्यू बोर्ड पर ध्यान से समझ लीजिए। ये नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, और 1 + 14 + 16 × 3 63। मत लिखिए, समझिए। बोर्ड पर बस थोड़ा सा ध्यान बनाइए, तुरंत समझ में आ जाएगा। मोलारिटी निकालने से पहले थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। व्हाट शुड बी the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.504 ग्राम पर ml है तो आप इसका मोलारिटी बताएं। यही क्वेश्चन है। तो मोलारिटी तब तक से नहीं निकलेगा जब तक से वॉल्यूम नहीं निकलेगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी पर डिपेंड होना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल मास बाई वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास बाई डेंसिटी, और मास इसका 100 और डेंसिटी 1.504। तो ये हो गया आपका। अब मोलारिटी इक्वल क्या जानते हैं? फॉर्मूला बोलिए। WA × 1000 बाई MA × V। WA का वैल्यू 68, मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम रेशियो में आया है 100/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 68 × 1000, ये ऊपर चला जाएगा 1.504 अपॉन 63 × 100। हमने आपको हिंट के लिए बताया था कि 2.5 के जैसा है। आंसर बोलिए। 2 मोल पर लीटर यूनिट होता है मोलारिटी का। तो ये था आपका आज का क्लास। अब 100% सेटिस्फाइड हुए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास के लिए प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जो बहुत ही कम फी में पूरे इंडिया के लिए लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्द। थैंक यू।